हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे बिट वाइज ऑपरेटर्स के एप्लीकेशंस को। आपको याद होगा हमने प्रोग्राम्स बनाए थे 2-3, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे दो नंबर्स को स्वैप करना हो तो बिना टेम्परेरी वेरिएबल को यूज़ करे, प्लस माइनस को या असाइनमेंट को यूज़ करे बिना, हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का यूज़ करके भी हम दो नंबर्स को स्वैप कर पाएंगे। या फिर आपने एक देखा था कि हमें अगर इवन और ऑड पता करना हो तो बिना मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करे भी हम इवन ऑड पता कर सकते हैं। वो हमने देखा था एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था और वन के साथ उसको एंड लिया था वैल्यू का हमने, और पता किया था कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है। या फिर हमें 2n अगर निकालना हो तो हमने शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर का यूज़ किया था और 2n की वैल्यू कैलकुलेट की थी यहाँ पर। तो आज उन्हीं प्रोग्राम्स को हम एक बार बना के देखते हैं दोस्तों। सिंपल कॉन्सेप्ट है सारा, हालांकि बिटवाइज के मैं सिंपल प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ। 2001 लाइनर कोड, सिंपल दो वैल्यू लेके आपको एंड और एक्सक्लूसिव और ये सब कुछ हम लोग चला चुके हैं। आप उनको एक एक बार प्रैक्टिस में रन भी कीजिएगा। मैं आज मेन बात कर रहा हूँ उन प्रोग्राम्स की जिनको हमें बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ करके बनाना है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहले स्वैपिंग वाला केस देख लें सिंपल। तो हम एक काम करते हैं, दो नंबर्स को ऐड हमने किया था, चूंकि इनपुट है हमारे पास तो हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर स्वैपिंग का प्रोग्राम याद है, हमने इसी को अपडेट किया था। हम इसको सेव एज कर लें, स्वैप एक्सऑर डॉट सी। अब ये आपके सामने था हमने। अब हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, ए इक्वल टू, सिंपली हमको दो नंबर का एक्सक्लूसिव और लेना है। यहाँ पर जैसे आप दो नंबर का एक्सक्लूसिव और लोगे, यू कैन असाइन सेम वैल्यू टू ए। फिर उन दोनों के एक्सक्लूसिव और की वैल्यू हमने किसको दे दी, बी को। अब बी जब अपडेट हो जाएगा तो फिर इनके एक्सक्लूसिव और हम किसको असाइन कर देंगे, ए को। मतलब प्लस माइनस के बजाय हमने कंटिन्यू यहाँ पे एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो आप नोटिस करोगे कि ए और बी को लेने के बाद अगर मुझे स्वैप करना है तो या तो टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करके हमने किया था, आपको याद होगा। दूसरा हमने प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट से किया था। यहाँ पर एक जैसी स्टेप है, कारण क्या हो गया, ए और बी मतलब ए हो गया ये। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, इसी सेम ए की वैल्यू किसको असाइन हो गई, बी को। अब जैसे बी को असाइन करा आपने तो ये हो गया अब ए एक्सॉर और फिर ए एक्सॉर बी। तो दो बार ए एक्सॉर कैंसिल हो गया और आपको बी की वैल्यू फाइनली किस में असाइन हो गई। क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर मैंने इसको कहा कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए, तो इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसमें दो जो नंबर सिमिलर होंगे ये क्रॉस हो जाएंगे। तो चूंकि पुरानी वैल्यू में ए और बी ऑलरेडी गिवन है, ये पुरानी वैल्यू देखो आप, ये अब इसमें ये आपस में कैंसिल हो गए, ए एक्सॉर ए, तो आपको सिर्फ बी मिल गया और बी का वैल्यू किसको असाइन हो गया, ए को। इस तरीके से बड़े आसानी से हम स्वैपिंग कर देंगे यहाँ पर। और एक्सॉर की खासियत क्या है दोस्तों, कभी भी तीन नंबर दिए और एक नंबर इसका डिफरेंट होगा तो आप आसानी से एक्सक्लूसिव और निकाल कर यूनिक नंबर निकाल सकते हो। जो नंबर डुप्लीकेट होगा वो ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और जो नंबर सिंगल होगा वो रिमेनिंग बचेगा आपके पास। ये भी आप चेक कर सकते हो नॉर्मल, एक्सक्लूसिव और कॉल करके। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इसी प्रोग्राम को रन किया और ए और बी को प्रिंट करके देखते हैं अपन। सेव कर लिया इसको हमने, कंट्रोल F9, 33। और अब आप देखो आफ्टर स्वैपिंग क्या मिल गया हमको यहाँ पर, अल्टर F9 से आप देख सकते हो 33 था ए, बी हमारे पास 66 और स्वैपिंग के बाद वैल्यू आ गई ए 66 और बी 33। बहुत आसानी से हमने इनको स्वैप किया है। समझ में आ रहा दोस्तों केस। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने सिंपल स्वैपिंग की, और स्वैपिंग किसके थ्रू करी हमने यहाँ पर, थ्रू एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और का मॉडल क्या होता है, जब भी इसको तीन नंबर में इस तरह कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये फाइनली क्या रिटर्न करेगा, बी। अगर ए एक्सक्लूसिव और बी है तो जो नंबर सिमिलर होंगे दे विल बी कैंसल्ड आउट
और जो नंबर यूनिक होगा वो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर। इसी पैटर्न से यहाँ पर काम होता है। पहले तो ए को ए और बी मिल गया, सेम यहाँ पर क्या मिला, अब इस लाइन को भी समझना अभी। अब ये हो गया ए एक्सक्लूसिव और बी, ये तो ऊपर वाले ए की वैल्यू आ गई, और एक्सक्लूसिव और बी, तो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो गया, ए बचा, तो बी में ए की वैल्यू आ गई। और अगली स्टेप में क्या देखा था हमने कि ए असाइंस ए क्रॉस बी था, ये ए क्रॉस ए एक्स और बी, तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो गए थे तो बी बचा था, तो बी में ए का वैल्यू असाइन हो गया और ए में बी का वैल्यू असाइन हो गया था स्वैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके काम करने का। जहाँ भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी, सिमिलर वैल्यू होगी, एक्सक्लूसिव और उसको पेयर्ड में कैंसिल करते जाएगा। ऐसे कितने भी ऑप्शन हो, सपोज मैं 10 वैल्यू लूँगा और आप बोलोगे सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो इसमें यूनिक है, वो कौन सा है, तो आप पूरे लूप लगा के सभी का एक्सक्लूसिव और निकाल दो यहाँ पर, तो आपको वो यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों, ये प्रोग्राम कई ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आते हैं, आपको आगे काम आएगा ये सब कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इसका प्रैक्टिकल कवर कर रहा हूँ। सिंपल एंड और तो आप आसानी से निकाल लोगे, मैंने सारा कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो दोस्तों इसको हम लोग क्लोज करते हैं। हमने एक इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया था, आपको याद होगा, इसको हम सेव कर लेते हैं फिर से एक्सक्लूसिव और के लिए। सेव एज इवन ऑड एक्सऑर .c। अब आपको याद होगा अभी हमने लॉजिक लगाया था, एक नंबर लिया था, और अभी तक आपको एक्सपीरियंस होगा n mod 2 वाला लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पर कि इवन है या ऑड है पता करना हो। सिंपल प्रोग्राम है, ये बना चुके हैं हम पहले। अब हम सेम प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं यूजिंग एक्सऑर ऑपरेटर, सॉरी एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का एप्लीकेशन याद करो, मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। हमने बात की थी कि अगर मेरे पास नंबर दिया सपोज 101, अगर 101 है मतलब ऑड नंबर है, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 101, इसकी लास्ट बिट आपको 1 मिलेगी। और अगर मैंने दे दिया 1 दैट इज 001, तो 1 एंड 1 का रिजल्ट अगर निकलेगा और वो एक नॉन जीरो वैल्यू मिलती 1 मिलता है, तो हम कंक्लूड कर लेंगे कि दैट नंबर इज ऑड। और अगर वो 0 मिलेगा एंड, तो हम कंक्लूड कर लेंगे नंबर इज इवन। मतलब आपके नंबर की लास्ट बिट का इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पर। क्लियर, ये सब कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा है, पहले डिस्कस किया है। ये 5 वाली बात थी हमारे पास। क्लियर, और ये हमने एक नंबर लिया था 001। अब अगर इन दोनों के बीच में निकालने जाएंगे हम, तो ये 1 और 5 का एंड ऑपरेटर अगर मैं निकालूंगा तो 111 देगा ये, और जो कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में क्या देगा 1। अगर इन दोनों का एंड नॉन जीरो वैल्यू होगा तो ये कन्फर्म हो जाएगा, यहाँ पर इसका एंड निकालो आप, ये एक नॉन जीरो वैल्यू होगी, ये कन्फर्म कर देगी दिस नंबर विल बी ऑड। क्लियर, ये मैं सब आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिंपली इसको प्रोग्राम के फॉर्म में लिखना है हमको। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बिना मॉड्यूलस के आप इवन या ऑड पता करो, तो हम निकाल लेंगे बिटवाइज एंड और 1। अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट आती है तो ये नंबर फिर इवन के बजाय क्या हो गया हमारे लिए ऑड, और ये फॉल्स होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर इज इवन। छोटा सा चेक है दोस्तों, मैंने थोड़ा दूर दूर भी लिख दिया है समझने के लिए आपको, नंबर एंड 1। क्लियर, समझ में आ रहा है केस आपको। यहाँ पर नंबर का बिटवाइज एंड लिया हमने किससे, 1 से, ये कंफर्म कर देगा आपका नंबर ऑड है कि इवन है। इसको सेव कर लेते हैं हम एक बार, और कंट्रोल F9। हमने दिया 33, तो हमें आउटपुट आ गया ऑड। 88 इज इवन। और कोई सैंपल डेटा डिफरेंट देके देख लें अपन, 248 दैट इज इवन, 459 दैट इज ऑड।
तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आसानी से क्या होता है, मॉड्यूलस से ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन होता है एंड ऑपरेटर का। अगर आपको कंपेरेटिव फास्ट एग्जीक्यूट करना हो प्रोसेस को, तो हम लोग नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर के बजाय कुछ केसेस में हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने नोटिस किया इस प्रोग्राम में कि बिटवाइज का अगर प्रैक्टिकल करना है, आपको एप्लीकेशन देखना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये क्लियर हुआ हमें कि हम बिटवाइज एंड का यूज़ करके कैसे इवन और ऑड पता कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैं एक दो केसेस आपके साथ और शेयर करता हूँ जब हमने सिंपल बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई किए होंगे, तो हम वाले केसेस को एक बार डिस्कस कर लें यहाँ पर। हमने ए कोई वैल्यू दे दी 13, कॉमा बी हमने वैल्यू दे दी एक 15, कॉमा सी। या 9 ले ली यहाँ पर। ए एंड बी, और क्या किया हमने यहाँ पर, ए एंड बी इक्वल टू परसेंटेज डी और कॉमा सी। ये हमारा एक सिंपल कोड हो गया। अब इनमें हालांकि एंड और का मैंने सारा फंडा आपको बता दिया है कि इनको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करना, हमने नंबर सिस्टम भी समझा है पूरा। 13 मतलब क्या हो गया, 1101, और 9 मतलब 1001। तो इसको जब एंड आप निकालोगे तो आपको दिख रहा होगा क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर, दिस इज़ व्हाट 9। तो 9 वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि 1001 मैच हो रहा है, और बीच वाले जो 10 हैं उसके नीचे दोनों जगह 0 है बी में, तो आपको 9 मिल गया यहाँ पर। अगर ए और बी निकालोगे आप, ए और बी इज 13, क्योंकि वो जो बिट है वो एग्जैक्ट 9 वाली बिट से मैच हो रही है। सिर्फ 0 जो है एक केस में नहीं आ रहा, तो और होने के कारण कोई इफेक्ट नहीं है। 1101 एज इट इज़ 1 हो रहा है, क्योंकि 2 1 मैच हो रहे हैं, बाकी कोई इशू नहीं और है। यहाँ पर 13 एज इट इज़ मिल गया। इनमें कोई बड़ा इशू नहीं है वैल्यू निकालने का यहाँ पर। और एक्सक्लूसिव और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, याद करो आप, कि अगर दोनों नंबर सेम होंगे, 9 अगर सपोज दोनों आ गए, तो आप याद करो कॉन्सेप्ट 1001 1001। अब एक्सक्लूसिव और में सारी सिमिलर वैल्यू 0 होगी, तो एन और एन आपको जब भी मिलेगा तो एक्सक्लूसिव और सिमिलर वैल्यू का हमेशा क्या मिलेगा, 0। इसको रन करेंगे, यू विल सी 0। ये वो कारण है, आप याद करो जब मैंने अभी स्वेपिंग का केस आपसे डिस्कस किया, तो जब दो वैल्यू सिमिलर आ जाती है तो क्रॉस हो जाती है। जैसे ए और ए में ए क्रॉस हो गए, और ए और बी में बी क्रॉस हो गए, तो हमको ए और बी स्वैप वाली वैल्यू मिल गए थे। अभी सेम लॉजिक हमने लगाया था। एक छोटी सी बात हमको समझना है यहाँ पर दोस्तों, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब 9 सपोज दिया है, तो मैंने आपको एक फंडामेंटल बताया था, एन का वंस कॉम्प्लीमेंट कहीं भी निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमेशा, वो माइनस ऑफ n+1, मतलब ये -10 आना चाहिए इस केस में। ए का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है ये निकाल रहे हैं अपन। देखो -10 आ गया यहाँ पर। तो ये वैल्यू मेमोरी में जब भी दुनिया की कोई वैल्यू दोगे ना आप दे दो 963, ये -964 आ जाएगा। ये मैं सारे फंडे बता चुका हूँ कि कैसा मेमोरी में जमा हुआ है ये। सारे 0 का कॉम्प्लीमेंट सारे 1, तो आपको पता होगा जब उस सारे 1 को निकालते हैं तो चूंकि MSG 1 है तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, तो कोई ना कोई निगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है। वैसे 0 को दोगे तो -1 मिल जाएगा अपोजिट में। ऑल जीरोस का वंस कॉम्प्लीमेंट ऑल 1, और ऑल 1 में आपको बता चुका हूँ कि दिस इज ऑलवेज
-1। ये कंप्यूटर का कंसेप्ट है, लैंग्वेज से मतलब नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में जाके निकालोगे ये आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है केस। अब हमने लिया 20 और 20 को हमने लेफ्ट शिफ्ट करा 2 बिट से। समझ में आ रहा है केस। 20 को हमने 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट किया, तो एक बार शिफ्टिंग करेंगे तो 40, सेकेंड टाइम शिफ्टिंग करेंगे 80, तो ये डबल होती जाएगी वैल्यू आपकी यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है 80 आंसर, ये देखिए आप। तो जितनी बार करोगे आप वैल्यू 5 बार कर देंगे अपन, तो ये एक तरीका इसका ये भी कि 2⁵ हमने निकाल लिया यहाँ पर, वो सीधे n से मल्टीप्लाई कर दो नंबर से आप इसको। क्लियर। तो ये 20 को जितनी बार हम शिफ्ट करेंगे उतनी बार वो डबल होते जाएगा। 80 था, थर्ड टाइम करते 160, फोर्थ टाइम करते 320, और फिर करते आप तो कितना हो जाता है ये 320 का डबल 640। ये आपको दिख रहा है 640 आ गया आंसर। तो ये हर बार वैल्यू डबल होती जा रही है यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 2⁵ निकालते हैं अपन यहाँ पर, दैट इज 32 इंटू n, 32 मल्टीप्लाई बाय 20, सीधे 640 मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो राइट शिफ्ट के अंदर ऑड और इवन में थोड़ा डिफरेंस है बस। अगर मैं 1 बिट से करूँगा तो एग्जैक्ट 10 आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए। और अगर कोई ऑड नंबर होगा 27, तो ये 27 - 1 26/2, तो इट विल प्रिंट 13, तो ये आपको 13 दिख जाएगा। ये मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ यहाँ पर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, एंड और एक्सक्लूसिव और, सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट क्लियर हैं। आज हमने प्रोग्राम भी पहले देखे थे बिटवाइज के एप्लीकेशंस को लेके, फिर मुझे याद आया कि हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दूं कि किस तरीके से हमने जब बोर्ड पे डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट तो कैसे किया था। तो मुझे उम्मीद है अब आपको प्रैक्टिकली भी बिटवाइज को लेके थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी। दोस्तों लेक्चर आपको ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा आप। थैंक्स अ लॉट।